बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, कल 20 सितंबर को अपोजिशन की APC का इनेकाद होना है। चुनांचे सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत, अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन और पार्टी एफिलिएशन के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के तबसरे और तज्जिए आप लोगों की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। चंद सहाफ़ी, तज्जियाकार और एंकर्स APC के इनेकाद को मौजूदा हुकूमत के खात्मे के साथ भी मंसूब कर रहे हैं और एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कल इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी दिन हो। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम जायज़ा लेते हैं कि अपोजिशन के पास कौन कौन से मुमकिना पॉसिबल ऑप्शंस हैं और क्या वो ऑप्शंस जो है काबिल अमल हैं भी कि नहीं। अपोजिशन के पॉलिटिकल हिस्ट्री का जायज़ा लेते हुए और गुज़श्ता 2 साल से जो उन्होंने इन किरदार अदा किया है उसको पेश नज़र रखते हुए अपोजिशन कौन से ऑप्शंस को जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। चुनांचे आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पहला ऑप्शन तो अपोजिशन के पास ये हो सकता है कि वो अवाम को सड़कों पे लाए, एक एहतजाजी तहरीक शुरू करे, पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू करे, मुख्तलिफ रैलीज का इनेकाद करे, जलसे जुलूसों का इनेकाद करें। तो इस ऑप्शन पे हम गौर करते हैं और जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे इलाज का बहाना बना के, तो ख्वाजा आसिफ साहब एक टीवी टॉक शो में शरीक होते हैं और वहाँ पे बड़े दबंग अंदाज से ये ऐलान करते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों ना जाते। हमारी जो आवाम है, हमारे जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे इनकलाब चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल में जब कैद थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ इजहार यकजुहती करने के लिए 200 लोग भी बाहर नहीं आए। तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को बाकायदा उनका फतवा तस्वर करता हूँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब का एक फतवा था जिसने हमें वाज़े तौर पे बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब के पास चूँकि पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, अवामी हिमायत नहीं थी और डंडे काने वाले कारकुन नहीं थे जो उनके लिए बाहर निकलते, इसलिए नवाज शरीफ साहब डील करके बीमारी का बहाना बना के जो वो बैरून मुल्क चले गए। यही ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का मतलब था। अब आप मुझे बताइए कि क्या मंतक और अकल और फहम इस बात को तस्लीम करती है कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे उस वक्त उनके सपोर्टर्स और हिमायती डंडे खाने के लिए बाहर नहीं निकले, तो आज अगर वो लंदन से वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं और कौम से अपील करते हैं तो क्या ये अवाम उनके लिए बाहर निकलेगी? कतन नहीं, मंतकी तौर पे ये बात तस्लीम नहीं की जा सकती। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब पनामा पेपर्स में एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक इनकलाबी GT रोड रैली का एहतमाम किया और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। नाजरीन, जब नून लीग की हुकूमत थी और उनके दौरे इख्तिदार में इस किस्म के रैली का इनेकाद किया जा रहा है तो डेफिनेटली सरकारी वसाइल का बेतहाशा और बेदरेग इस्तेमाल किया गया। उस रैली में न किसी का खून बहा, ना ही किसी का पसीना बहा, लेकिन सरकारी खजाना जो है उसको पानी की तरह बहाया गया। लेकिन उस वक्त भी उस इनकलाबी GT रोड रैली में अवाम की जमे गफीर हमें नजर नहीं आई। तो इन 2 दलाइल से ये साबित हो जाता है कि इनके पास अवामी हिमायत नहीं है, लोगों को ये बाहर नहीं निकाल सकते। और इसके अलावा सलीम साफी साहब के 8-10 दिन पहले के ट्वीट्स देख ले, उन्होंने एक ट्वीट किए हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स हैं लेकिन डंडे काने के लिए सपोर्टर्स नहीं हैं, सड़कों पे लाने के लिए सपोर्टर्स नहीं हैं और इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी इन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये काबिल अमल होता हुआ हमें नजर नहीं आता। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला सकती है हुकूमत के खिलाफ। तो नाजरीन, उसका भी तफसील आप लोगों के इल्म में है, वो तमाम तर तफसील कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन अक्सरियत में थी, इसके बावजूद भी उन्हें शिकस्त हुई हुकूमत के हाथों। अभी कल परसों की बात है कि फैटफ
कानून साजी, फैटफ के हवाले से कानून साजी करनी थी हुकूमत ने, अपोजिशन की अक्सरियत थी, उसके बावजूद भी हुकूमत कानून साजी करने में कामयाब रही है और अपोजिशन के 36 अरकान जो थे वो गायब थे। तो अपोजिशन के इल्म में है ये बात कि जब भी हमने हुकूमत के साथ टक्कर ली है और बावजूद इसके कि हम अक्सरियत में होते हैं, लेकिन हुकूमत अपने मतलूबा कवानीन जो हैं वो पास करने में कामयाब हो जाती है। तो तहरीक अदम एतमाद लाने की ये कभी भी किसी भी सूरत गलती नहीं करेंगे, क्योंकि माजी के ये जो 2 तजर्बात हैं वो जिनकी मिसालें मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी है, तो अपोजिशन के तहतुल शऊर में ये खौफ ज़रूर मौजूद है। और अपोजिशन का तजाद नाज़रीन आप मुलाहिज़ा करें कि सेनेट में जब उनके अरकान गायब हुए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये जो गायब होने वाले अरकान हैं हम इनको ट्रेस आउट करेंगे और लोगों के सामने लाएंगे। इस बार भी जब फैटफ के हवाले से कानून साजी हो रही थी और 36 लोग इनके गायब थे, तो अभी भी ये कह रहे हैं कि उन लोगों को हम सामने लाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो भी सामने नहीं लाए जाएंगे। तो अपोजिशन के इल्म में है ये बात कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो एंड टाइम पे हमारे इससे भी डबल बंदे गायब हो जाएंगे और फिर इन बेचारों की इतनी इस्तेताअत भी नहीं है कि ये उन लोगों के नाम तक सामने ला सकें। तो ये ऑप्शन भी हम रूल आउट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है नाज़रीन के इस्तीफे का, कि अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफे दे दे। तो आप लोगों के इल्म में है कि मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन से जो है ना फतवे दे रहे हैं और हर जलसे में गरजते और बरसते हुए हमें नज़र आते हैं कि ये मौजूदा असम्बलियाँ जो है नाजायज़ हैं। तो आज तक मौलाना फजल रहमान साहब के इस दावे के बावजूद कि मौजूदा असम्बलियाँ नाजायज़ हैं, वो अपने बेटे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी नहीं कर सके, बल्कि उनको कन्विंस भी नहीं कर सके और ना ही उन्होंने कहा है कि आप इस नाजायज़ असम्बली से बाहर आ जाएं। तो अपोजिशन का तो हाल ये है कि एक मौलाना फजल रहमान साहब जो सबसे ज़्यादा इस मौजूदा असम्बली के ख़िलाफ़ हैं, तो उसके बावजूद वो अपना एक बेटे का इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तो तमाम तरह अपोजिशन की सियासी जमातें कैसे जो है ना कंसेंसस डेवलप कर सकती हैं कि वो इस असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएं। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी तो कतन किसी भी सूरत जो है सिंध हुकूमत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। और इसी हुकूमत के लिए नाज़रीन आप देख लें कि ये किस कदर खिफ़त जो है ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब को ऐसे ही मजाक में अगर कोई जो है ना जिम्मेदार आदमी फ़ोन कर दे कि कल आपको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज रात पहली अवेलेबल फ्लाइट जो है उससे नवाज शरीफ साहब घर पहुँच जाएंगे और आपको एक्सरसाइज करते हुए भागते हुए नजर आएंगे। तो ये इस कदर इक़्तिदार के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद है, तो क्या इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सब के सब अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगी। तो ये 3 ऑप्शंस थे और दलील के साथ और एक मंतक के साथ मैंने आप लोगों की खिदमत में उनका इस्तेरदाद पेश किया और पॉसिबल जो हल हैं उनके वो पेश किए हैं, जो पॉसिबल सूरतें उसके हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या? होगा ये नाजरीन कि अपोजिशन के जो रहनुमा है नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं कि वो वीडियो लिंक पे आएंगे, जो मरियम नवाज साहबा ने उसकी तस्दीक की है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, बिलावल साहब, उधर से जो ना वीडियो लिंक पे कराची से शायद आसिफ जरदारी साहब भी होंगे। तो अपोजिशन के जो टॉप लीडरशिप है उनकी बहुत जो है ना गन गरज के साथ जो तकरीरें हैं वो आप लोगों को सुनते हुए मिलेंगी और वो जो है ना इमरान खान साहब की हुकूमत को ललकारेंगे, बद्दुआएं देंगे कि आपकी तोपों में जो है ना वो कीड़े पड़ जाएं, अल्लाह करे। इस किस्म की वो बातें करेंगे अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। डेफिनेटली ये उनकी रेलिवेंसी का सवाल है, उनकी अपनी सियासी बका और अहया का सवाल है कि उन्होंने अपने अवाम को, वोटर्स को और सपोर्टर्स को मुतमईन करना है। वो पूछते हैं कि आप लोगों ने आज तक अपोजिशन का जो मुतहर्रिक और फाल किरदार है वो अदा ही नहीं किया भाई। तो डेफिनेटली ये अवाम को दिखाने के लिए इस कदर गन गरज के साथ जोरदार तकरीरें होंगी और जो है ना सारी तोपों का रुख जो है वो इमरान खान साहब की तरफ होगा। उसके बाद एक फोटो सेशन होगा और खाने की टेबल पे खाने का एहतमाम होगा और ये जो होम्योपैथिक ABC है इसका जो इख्तिताम होगा वो होगा एक एलोपैथिक ऐलानात और तकारीर से। ठीक है, वादे किए जाएंगे
कि हम नवंबर में या दिसंबर में जो है ना एक जो ना कंट्री वाइड प्रोटेस्ट शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, या कोई और ऑप्शन वो बता देंगे 1-2 महीने के। लेकिन उसके बाद होगा क्या कि इन अपोजिशन की जमातों में एक आध अपोजिशन की जमात फिर से नाराज हो जाएगी और ये सारी सियासी जमातें एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए उनको मनाने लग जाएंगी। 2-3-4 महीने फिर इस तरह गुजर जाएंगे। और शाहीन सहबाई साहब के बकौल उन्होंने जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं उनको जो है ना एक खिताब दिया है कि ये मीडिया के बावर्ची हैं, बावर्ची। जैसे बावर्ची शाहीन सहबाई साहब ने बाकायदा ये एग्जांपल कोट की है कि बावर्ची जैसे आलू, प्याज, टमाटर, कीमा, ये सब चीज़ें जो है ना मिक्स करके और आपके सामने एक खिचड़ी बना के और उसे मिर्च मिसाल लगा के पेश करते हैं। ऐसे ही ये मीडिया के जो चंद बड़े बड़े बावर्ची हैं वो मैदान में आएंगे और मिर्च मिसाला बना के, खिचड़ी बना के आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और ये 2-3 दिन जो है ना, 4-5-6 दिन 7 दिन जो है ना, इस पर गर्मा गर्म बहस जो है वो मीडिया स्क्रीन पे आपको नज़र आएगी। मेरा अपना तजिया ये है नाज़रीन, और मैंने एक लॉजिक के साथ आप लोगों के सामने जो है उसके मुख्तलिफ पहलू पेश करने की कोशिश की है। गैब का इल्म तो अल्लाह का है, लेकिन उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख के, उनकी सियासी तारीख को देख के, ये जो 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस की है, इसका एहतमाल मुझे ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। लेट अस सी कि हम देखते हैं कि वो किस कदर जुर्रत का इजहार करते हैं। बल्कि मैं जुर्रत नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो एक मुअस्सर ताकतवर अपोजिशन का किरदार अदा करें। हम तो 2 सालों से उनसे यही कह रहे हैं, बल्कि हुकूमती वज़रा तक भी यही कह रहे हैं कि आप आएँ और एक एक्टिव जो है ना पॉलिटिक्स दिखाएं और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल अपना प्ले करें। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन मुझे जो इनसे उम्मीदें हैं, और ये जो लोगों ने एक कंसेप्ट डेवलप किया और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जो है ना ख़तरनाक खून खराबे का ख़दशा है और इनकलाब का ख़दशा है और हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, ऐसा कोई एहतमाल मुझे 1% भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।